हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेडागॉजी ऑफ होम साइंस सोल्ड पेपर के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए सीरीज है, अगर आपकी और कोई सीरीज है तो यहाँ पर क्वेश्चन मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो भारत में गृह विज्ञान विषय का विकास कब हुआ? तो ये 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। ऑप्शन सी सही है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, गृह विज्ञान का कौन सा रूप है? तो गृह विज्ञान का कॉम्प्रिहेंसिव रूप है, व्यापक रूप है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गृह विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य घर परिवार के लिए भविष्य की तैयारी, घर परिवार के प्रबंधन की सुयोग्यता, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बालक गृह में किस प्रकार विकसित होता है? तो मनुष्य के रूप में विकसित होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो गृह विज्ञान शिक्षण में पाठ्य योजना का पद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सिद्धांत निरूपण, उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अगर 6 की बात करें तो पाठ्य योजना के अनुसार कार्य करने से शिक्षक में क्या बढ़ता है? तो आत्मविश्वास बढ़ता है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाठ्य योजना विधि में किसे केंद्र बनाकर शिक्षा दी जाती है? तो यहाँ पर छात्र को केंद्र बनाकर शिक्षा दी जाती है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हार्वर्ड की पंचपदी में कौन सा सोपान नहीं? तो जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण सोपान नहीं है। शिक्षण की अत्यंत प्रभावशाली विधि है, एक्सट्रीमली अफेक्टेड। तो यहाँ पर प्रयोगशाला और प्रदर्शन विधि में कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे इसका जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वैज्ञानिक रूप से की गई क्रमबद्ध तैयारी को क्या कहते हैं? तो इसे पाठ्य योजना कहते हैं, सी ऑप्शन ठीक है। जो प्रयोग शिक्षिका द्वारा कक्षा के हित के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रदर्शन कहते हैं, सी ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्रियात्मक और कलात्मक विषयों के लिए भाषण विधि की अपेक्षा कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोग है? तो एक्सपेरिमेंटल विधि सर्वाधिक उपयोगी है, यानी प्रयोग विधि 12 क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद गृह कार्य अध्यापक का कौन सा कार्य? तो ओरल वर्क है, 13 क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। देयर शुड बी क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन क्या होने चाहिए? सरल होने चाहिए। 14 क्वेश्चन प्रश्न होने चाहिए, इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। प्रदर्शन एवं मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? प्रदर्शन एवं मूल्यांकन स्टूडेंट के द्वारा किया जाना चाहिए, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर क्रिया विज्ञान में लगभग क्या खींचना अनिवार्य है? तो रेखा के खींचना अनिवार्य है। दृश्य सामग्री क्या होती है? वो स्थूल होती है। चित्र विस्तारक यंत्र किसे कहते हैं? इसे एपिडाइस्कोप को कहते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं की छात्राओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षण विधि है, खेल विधि है, बी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 19 क्वेश्चन का प्राथमिक कक्षाओं की छात्राओं के लिए प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम क्या है? तो डी ऑप्शन ठीक है, उपरोक्त सभी है। गृह विज्ञान शिक्षक की विधियां हैं, तो शिक्षक केंद्रिक और बाल केंद्रिक दोनों प्रकार की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सहसंबंध के प्रकार हैं, तो प्रासंगिक और क्रमबद्ध, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञान, बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन सब कुछ है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 23 क्वेश्चन का गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं, यानी ए 1 2 3, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर विषय सामग्री क्या होती है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मक्खन या देसी घी में कौन सा विटामिन तलने से नष्ट हो जाता है? विटामिन ए नष्ट हो जाता है, 26 क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। शारीरिक विकास की तीव्रता कब होती है? ये जो किशोरावस्था में होती है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उच्चतर कक्षा की बालिकाओं में कार्य कुशलता में क्या लाना होता है? परिपक्वता है, डी 28 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गृह विज्ञान विषय है, क्या विषय है? ये कॉमर्शियल विषय है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 30 क्वेश्चन की बात करें तो आदर्श गृहिणी सहानुभूति एवं प्रभाव रखती हुई समाज की किसका पालन करती है? तो यहाँ पर अधिकार और कर्तव्य, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर के किस भाग में होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। किस अवस्था को तूफानी या तनाव की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। सूर्य की रोशनी प्रदान करता है, विटामिन डी प्रदान करता है। अंधे बच्चों को प्रणाली के लिए ब्रेल लिपि, 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन सा कुपोषण का कारण है? पौष्टिक भोजन की कमी। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है मांस, मछली, अंडा, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अब क्वेश्चन की बात करें, किस बार विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है? मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो यहाँ पर अधिक रेशेदार आहार देना चाहिए। भोजन को छूने से एवं पूर्व के पश्चात हाथ धोने चाहिए। किससे? साबुन से धोने चाहिए। 41 महान व्यक्ति केवल सच्चे पवित्र माताओं की कोख से जन्म लेते हैं, इसलिए माताओं का सचेत होना परम आवश्यक है। ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो धुलाई के कार्यों में किस श्रम की प्रधानता होती है? यानी विच लेबर, तो धुलाई का काम होती है उसमें कौन से लेबर की प्रधानता होती है? इसका सही ऑप्शन है, धुलाई के कार्यों में मानसिक नहीं होती, सामाजिक नहीं, शारीरिक श्रम की प्रधानता होती है। 42 क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गृह विज्ञान के शिक्षण में कौन सी विधि का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है? 43 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है गृह विज्ञान के शिक्षण में कौन सी विधि का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है? तो यहाँ पर जो प्लानिंग मेथड होता है, योजना विधि का प्रयोग शिक्षण के गृह विज्ञान के शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। 43 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान का विषय महत्वपूर्ण है, ये कथन क्या है? सत्य है कि असत्य है, या दोनों है? तो यहाँ पर जो 44 क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन ए है। 45 क्वेश्चन की बात करें तो गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय ए बी डी ऑप्शन सही है, यानी 1 2 3 यहाँ पर ए बी सी तीनों सही है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आधुनिक युग में आत्मनिर्भरता प्रत्येक व्यक्ति के लिए वांछनीय है, तो ये कथन सत्य है कि असत्य? तो ये कथन सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शैक्षिक प्रक्रिया की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो शैक्षिक प्रक्रिया की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है? निबंधात्मक नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, बजटिंग नहीं, मूल्यांकन, यानी 47 क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 48 क्वेश्चन बात करें तो गृह विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली सहायक सामग्री है। श्यामपट्ट है, चार्ट है, आरेख है, प्रतिमान है। सहायक सामग्री तीनों है, यानी 48 क्वेश्चन का होम साइंस इज एड यूज्ड इन टीचिंग, ब्लैक बोर्ड, चार्ट और ग्राफ, मॉडल्स, ऑल ऑफ अबव, यानी 48 का जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। 49 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाठ योजना तैयार करने संबंधी आवश्यक बातें हैं। द एसेंशियल ऑफ प्रिपरेशन ए लेसन प्लान, यानी लेसन प्लान बनाते समय कौन सी बातें आवश्यक है? विषय वस्तु का ज्ञान बिल्कुल सही, सीखने की आदत बिल्कुल सही, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान बिल्कुल ठीक। 49 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिवारिक बजट बनाने के लाभ हैं। बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग ए फैमिली बजट, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण बिल्कुल ठीक, आय व्यय को संतुलित करना ये भी ठीक है, आय का उचित प्रयोग ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 1 ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए इसको 2 भागों में बनाएंगे। पार्ट 1 में आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड किए गए हैं। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन थोड़ा डाउट या फिर गलत हो सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो पेपर स्टूडेंट का आगे होने वाले हैं उस पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आ चुके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया, आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि स्टूडेंट का आगामी एग्ज़ाम है उस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। क्वेश्चन के तुरंत आप देख लीजिएगा, उससे बहुत क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।